बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि पहला रमज़ान कैसा था, यानी कि जब सबसे पहले रोज़े फ़र्द हुए उस वक़्त वो जो रमज़ान सहाबा ने गुजारा वो कैसा था, और सहाबा कराम ने किस तरह वो रमज़ान मुबारक गुजारा, इस बारे में क्या आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो 2 हिजरी शबान के महीने में रब्बे कायनात ने आयात उतारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले आने वाली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये जब आयात शबान के महीने में नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया। सहाबा बड़े खुश थे, लेकिन उसके साथ क्या सहाबा पर आजमाइश भी थी, क्योंकि सहाबा कराम हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे और उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, सहाबा कराम बड़े खुश थे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की खुशनुदी है और रमज़ान मुबारक के अंदर रहमतें बरसती हैं, बरकतें बरसती हैं। सहाबा कराम ने क्या खुशी का इजहार किया। और फिर क्या उस रमज़ान मुबारक में इतने सहाबा कराम के पास वसाइल ना थे, बल्कि क्या है गर्मी के दिनों में सहाबा कराम सहरी रखते तो खजूर पानी के साथ या दूध के साथ इस तरह क्या है रोज़ा रखा करते थे, और फिर शदीद गर्मी में सारा दिन गुजारते, बाहर जाकर क्या है काम करते, काज करते, कारोबार करते, और फिर आकर के अफ्तारी किया करते थे। लेकिन 17 रमज़ान मुबारक का दिन था, 17 रमज़ान मुबारक उसी महीने के अंदर क्या है 17 रमज़ान मुबारक पहले रमज़ान में ग़ज़वा बदर रूनमा हुआ। एक हुआ ग़ज़वा बदर, एक वाक़या हुआ ग़ज़वा बदर का। ग़ज़वा बदर के अंदर कितने सहाबा कराम थे? 313 सहाबा कराम थे, और कुफार का जो लश्कर था वो क्या था, हजारों की तादाद में था। अब 313 सहाबा कराम के पास इतना सामान नहीं था, ना तो इतनी तलवारें थी, ना नेज़े, ना जिर्रे, यानी कि इतना सामान नहीं था जितना कि कुफार के पास था। कुफार के पास हर तरह का क्या जंगी सामान था, ढालें थी, जिर्रे थी, नेज़े थे, घोड़े थे, सारा साजो सामान था। और उधर क्या सहाबा कराम ने क्या रोज़ा रखा हुआ था, रमज़ान मुबारक का महीना था। रोज़े की हालत में गर्मी की शिद्दत के साथ क्या है बदर के मैदान में खड़े होकर कुफार के साथ क्या सहाबा कराम लड़े, और दुनिया ने देखा रब्बे कायनात ने उन सहाबा की 313 की ऐसी मदद की कि वो 313 सहाबा कराम ने कुफार को शिकस्त क्या दो चार किया। ये वो पहला रमज़ान मुबारक था जिसके अंदर क्या है ग़ज़वा बदर हुआ। लेकिन ग़ज़वा बदर के अंदर भी क्या सहाबा कराम साबित कदम रहे, रोजे के साथ थे, गर्मी की शिद्दत थी। इस सब के बावजूद क्या सहाबा कराम ने क्या जंग लड़ी, और रब्बे कायनात की मदद से क्या है उस हजारों के लश्कर कुफार को क्या शिकस्त दी। लेकिन आज अगर हम देखें, आज के दौर में हमारे पास हर तरह की सहूलत है। आज के दौर में क्या हम रोजा रखते हैं, लेकिन जो लोग रोजा नहीं रखते, जब उनसे वजह पूछी जाती है भाई आपने रोजा क्यों नहीं रखा, तो वो कहते हैं कि मैं घर में रोजा रखूं या बाहर जाकर कारोबार करूं। यानी कि उनका जहन ये बन गया है कि मैंने अगर रोजा रख लिया, बाहर जाकर मैं काम करूंगा तो मेरे लिए क्या बड़ी मुशक्कत का वक्त होगा, मैं रोजा नहीं रख सकता। लेकिन एक बात यह है कि रोजा किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हालत के अंदर क्या माफ नहीं है। यानी कि जो लोग हैं औरतों पर बात सूरत के अंदर है, लेकिन मर्दों पर क्या किसी सूरत में माफ नहीं है। सेहतमंद हैं, हट्टे कट्टे हैं, उसके बावजूद भी क्या रोजा नहीं रखते। रोजा रखना क्या फर्ज है। और ये तो ऐसा रमजान मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि इज़ा जाअ रमजान, जब रमजान आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वसुफ़िदतिश शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो ये तो ऐसा रमजान मुबारक है। लेकिन खुश नसीब तो वो लोग हैं जो रमजान मुबारक की बरकतें समेटते हैं, खुश नसीब तो वो लोग हैं जो रमजान मुबारक की नेमतें समेटते हैं। और दूसरा वाक़या क्या है पहले रमजान मुबारक में, वो ये हुआ ज़कात का। ज़कात का जो फर्ज ज़कात हुई
وہ رمضان مبارک میں، اور اس کا تفصیلی جو ہے وہ نازل ہوا شوال کے مہینے میں۔ تو یہ دو واقعات ہوئے، اور کیا صحابہ کرام نے کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود غزوہ بدر ہوا، ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے میدان میں کیا ہے وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کی توفیق دے۔